आइए जानते हैं मूलाधार चक्र के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मूलाधार चक्र 7 चक्रों में से सबसे पहला चक्र है, जो सभी चक्रों का आधार या जड़ होता है। जिस तरह किसी वृक्ष या पौधे की पालना उसकी जड़ों द्वारा की जाती है, उसी तरह मानव शरीर में मूलाधार के चक्र द्वारा ही बाकी 6 चक्रों की पालना की जाती है। मूलाधार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मूल प्लस आधार, इसमें मूल का अर्थ होता है जड़, मूल या सार, और आधार का अर्थ होता है आधार या बुनियाद। मूलाधार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अस्तित्व की जड़। अब अस्तित्व की जड़ का मीन क्या होता है? अस्तित्व की जड़ का मीन है कि जिसके द्वारा हम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और उसका रूट कॉज है मूलाधार चक्र। जिस तरह माँ का गर्भ भ्रूण के विकास के लिए बुनियादी आवश्यकता पैदा करता है, उसी तरह मूलाधार चक्र हमारे आध्यात्मिक विकास का आधार और शुरुआती बिंदु माना जाता है। यह चक्र इस बात के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है कि हम कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। जब हमारा मूलाधार चक्र सही तरीके से काम नहीं करता है, तो हमारे अंदर विश्वास की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, और हमारी बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, भावनाएं, इन सभी से रिलेटेड हमारे अंदर काफी हद तक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि हम अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, और हर छोटी छोटी बात में हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और आज के वक्त में ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसकी वजह से हम में से कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग का रूट कोज होता है पृथ्वी तत्व, मीन्स अर्थ एलिमेंट की कमी होना, बिकॉज हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है, और अगर हमारे अंदर पृथ्वी तत्व की कमी होती है तो हमारा मूलाधार प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। जब मूलाधार चक्र प्रॉपर तरीके से वर्क करता है तो हम प्रकृति से गहराई से जुड़े होते हैं, जमीन से जुड़े हुए महसूस करते हैं, और जब हमारी लाइफ में सरकमटेंसेस आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम उन्हें बेटर तरीके से डील कर पाते हैं और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ पाते हैं, और हम अपनी फैमिली के साथ सिक्योर भी फील करते हैं। इस चक्र की दिव्यता भगवान शिव है, जो जानवरों के स्वामी पशुपति महादेव के रूप में अपनी अभिव्यक्ति में है, जिसका अर्थ है कि निचले गुणों पर काबू पा लिया गया है। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित जानवर 7 सूंड वाला एक हाथी है। हाथी ज्ञान का प्रतीक है। 7 सूंडें पृथ्वी के 7 खजानों सप्त धातु का भी प्रतीक है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी हमारा आधार और माँ है, जो हमें ऊर्जा और भोजन प्रदान करती है। अब मूलाधार चक्र का रंग कौन सा होता है, आइए जानते हैं। यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि चक्र केवल ऊर्जा से बने होते हैं, इसलिए उनका अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन 7 चक्रों में से प्रत्येक अपने तत्वों और परिवेश मतलब एनवायरनमेंट के रंगों को दर्शाते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से घिरा हुआ है, इसलिए यह गहरे लाल रंग को दर्शाता है। मूल चक्र का रंग शक्ति और जीवन शक्ति की मौलिक प्रवृत्ति का प्रतीक है। लाल रंग हमारे अस्तित्व और सेल्फ डिफेंस की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों से भी जुड़ा हुआ है। अब मूलाधार चक्र का प्रतीक कौन सा होता है? मूलाधार चक्र का प्रतीक एक 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है, जिसमें एक वर्ग, एक उल्टा त्रिकोण और केंद्र में बीज मंत्र लम प्रतीक होता है। माना जाता है कि कमल के फूल की 4 पंखुड़ियां 4 सांसारिक तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का प्रतिनिधित्व करती है। साथ में वे भौतिक संसार या प्रकृति बनाने के लिए एकजुट होती है।
पांचवें तत्व अंतरिक्ष को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह मानव भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता। मूलाधार चक्र का मंत्र कौन सा होता है? प्रत्येक चक्र में विभिन्न ध्वनियां होती है जो उसकी गति से उत्पन्न होती है। संयुक्त ध्वनि को बीज मंत्र कहा जाता है। मूलाधार का बीज मंत्र होता है लम। योग और ध्यान में मूल चक्र मंत्र का जाप इस महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र को जागृत और सक्रिय कर सकता है और चक्र प्रणाली में संतुलन ला सकता है। मूलाधार चक्र की चारों पंखुड़ियों पर वम, शम, शम, सम लिखे हुए होते हैं जो मंत्र साधना के दौरान मूलाधार चक्र को जागृत करने का काम करते हैं। मूलाधार चक्र पशु और मानव चेतना के बीच की सीमा बनाता है। यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है जहाँ हमारे पिछले जन्मों के कार्य और अनुभव संग्रहित होते हैं। इसलिए कार्यिक नियम के अनुसार यह चक्र हमारे भविष्य के भाग्य की दिशा को भी बताता है। यह चक्र हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व के विकास का आधार भी है। मूलाधार चक्र के प्रतीकात्मक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला कमल जो है यह मानव के 4 कार्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चेतना में चित्त और अहंकार, ये सभी इस चक्र में उत्पन्न होते हैं। मूलाधार चक्र का एक अन्य प्रतीक उल्टा त्रिकोण है जिसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ से पता चलता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अंदर खींचा जाता है और नीचे की ओर निर्देशित किया जाता है जैसे कि एक फनल में। दूसरा अर्थ चेतना के विस्तार का संकेत देता है। त्रिभुज का नीचे की ओर इंगित करने वाला सिरा प्रारंभिक बिंदु बीज है और त्रिभुज के ऊपर की ओर बढ़ने वाली भुजाएं मानव चेतना की ओर चेतना के प्रकट होने का संकेत देती है। मीन्स चेतना नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। अब मूलाधार चक्र कहाँ पर उपस्थित होता है? मूलाधार चक्र गुदा और जनन अंग के बीच पाया जाता है और गुदा से 3 अंगुल ऊपर प्रेजेंट होता है। मूलाधार चक्र से कनेक्टेड ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि होती है। मूलाधार चक्र से कनेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जिन पर वह काम करता है? तो से कनेक्टेड जो अंग होते हैं वह हैं रीढ़ का आधार, मलाशय, हड्डियां, पैर, प्रतिरक्षा प्रणाली मीन्स इम्यून सिस्टम, बड़ी आंत और दांत। अगर मूलाधार चक्र सही से काम नहीं करता है तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? इससे हो सकते हैं बैक पेन, रेक्टल ट्यूमर या कैंसर, बवासीर, कब्ज, नी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये हमने जाना कि मूलाधार चक्र का कलर कौन सा होता है, इसका तत्व कौन सा होता है और ये हमारी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करता है। इसका नामी जानवर सांस सूंड वाला हाथी होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब मूलाधार चक्र को जागृत कैसे किया जाए अगर वह प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है? तो मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए हम बहुत सारे आसन कर सकते हैं जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, शवासन हो गया, बहुत सारे आसन हैं। और ऐसे ही जागृत करने के लिए हम कर सकते हैं मंत्र साधना जिसमें हम बीज मंत्र लम का प्रयोग करते हैं या वम शम शम सम का प्रयोग करते हैं या फिर हम इसके ऊपर ध्यान भी कर सकते हैं और एक कमेंट्री बनाकर लिख सकते हैं और डेली उसको बोल सकते हैं। और कमेंट्री में क्या करना है? कमेंट्री में बोलना है कि मेरा मूलाधार चक्र बहुत ही सक्रिय है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, इसकी चारों पंखुड़ियां खिली हुई है, यह मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है, मुझे बहुत ही ताकतवर बना रहा है, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से मूलाधार चक्र की वजह से बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे करके आप कमेंट्री बना सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको मूलाधार चक्र के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।